दैट्स व्हाट आई डू। अच्छा, एक मसला जो मेरे साथ भी है, और कई जो मेरे जैसे नए लोग कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं या कोई कंपनी बनाने का सोचते हैं, उनको दरपेश आता है। वो ये है कि जब हम क्योंकि कारोबार जो चलते हैं वो एक टीम से चलता है। आप जिस तरह से आपने बताया कि 13 साल से आप अपने कारोबार से मैकेनिक काम चल रहा है, टीम काम कर रही है, आप वो जो आपकी ज़रूरी है प्रमुख सारी पूरी हो रही है। और ये टीम बनाने के लिए आपको तकरीबन 20 साल तो लगे होंगे। 35 हाँ, इयर्स 37 इयर्स। हाँ, 37 इयर्स लगे आपको वो टीम एस्टेब्लिश करने में। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम अपनी टीम बनाने के लिए कोशिश करते हैं और कोई एक अच्छा रिसोर्स बनाते हैं, उसके ऊपर एफर्ट्स करते हैं, उसको चीज़ें सिखाते हैं, तो जो तैयार होता है तो वो चला जाता है। तो इस तरह से फिर कैसे करना चाहिए? फिर हमें एक वो नए नए पौधे को लेके कोई प्रोडक्ट करना पड़ता है, और फिर जो प्रोसेस है ये रिपीट होता है। क्या चैलेंजेस रहे इस तरह की आपकी ज़िंदगी में भी, और आपने क्या सीखा है? और मैं ये चाहूँगा कि जो 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो मुझे शुरू में ही मेरे साथ 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मैं एक रिसोर्स तैयार करता हूँ, और वो बिल्कुल जब उसका वो फल देने का वक़्त आता है, जब मैं सोचता हूँ कि यार मैं थोड़ा-सा इस पे 2 घंटे की पॉडकास्ट होनी चाहिए इसी टॉपिक पे। बहरहाल चलें, मैं जवाब देता हूँ। 37 में से 25 साल मुझे इस सवाल का जवाब ढूँढने में निकल कि मसला क्या है यार, कोई बंदा तैयार करता हूँ, बंदा तैयार करता हूँ, तैयार करता हूँ। तो आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने फैसला किया कि अब मैंने एक ऐसा इंसान बना जहाँ से खुद आए लोग भागे नहीं और आके कहें कि हम आ गए हैं, जो बोलोगे करेंगे। वैसे आप फेसबुक ले लें, गूगल ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, कहेंगे भाईजान जो बोलोगे हम तुम्हारे टट्टे भी साफ करेंगे, तुम्हारा बाथरूम भी साफ करेंगे, हम रेडी हैं। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि लोग कहें कि यू रेडी है, राइट? तो मैंने पहले तो डेलिबरेट फैसला किया कि मैंने अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड बनाना है, अपना ऐसा इंसान बनना है कि लोग कहें क्या है। तो अब पहला बैच है मेरे पास जो आया है इस साल, जो बल्कि अभी हाल ही में आया है, जो कि वॉलंटियर के तौर पर मुझे ज्वाइन कर रहा है पहली दफा जिंदगी कि वो आ रहा है और वो रह रहा है, और जो कह रहा है आप 1 साल तक हम आपके पास जो बोलेंगे करेंगे। टुक मी 37 इयर्स। अब मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंटेशन भी मैंने की, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बा कहते थे कि यार कोई भी काम करके नहीं देते, वो बिजनेसमैन है, उनके पास 100 लोग काम करते थे, अभी भी 150-200 लोग दुबई में उनके पास काम करते हैं, 150 लोग तो लोगों के बच्चे दुबई में रहते, मेरे अब्बा दुबई में रहते। मैंने जिद बना ली अपनी कि नहीं, ये सीखना है कि ये कैसे होगा, क्योंकि यूनिलीवर का चेयरमैन भी यहाँ नहीं होता, कोलगेट पामोलिव का भी यहाँ पे नहीं होता, बड़े बड़ी जितनी कंपनी होता तो यहाँ कोई चेयरमैन होता ही नहीं है। तो बाहर कहीं की कंपनी है, 100 रुपये में काम कर रहे हैं और आगे जब भी देखो गोल्फ खेल रहे हैं। ये क्या सिस्टम है भाई? ये कुछ तो सिस्टम है जो हमें नहीं आता, समझ नहीं आता, हमें नहीं आता। ये सवाल, पहले गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, पहले तो खुद ही सवाल करते थे, खुद ही जवाब दे रहे थे, तो पता जवाब गलत ही होगा। तो इसलिए मुझे 25 साल निकल गए तो इसी चक्कर में। जो लेटेस्ट मॉडल है मेरा, उसको ये कि पहले आप जिसको हायर कर रहे हैं ना, पहले तो आप उसको अडॉप्ट करें, आप उसको नौकर ना। अगर आपने उसको नौकर रखा तो उसने आपको सेठ रखना है, तो वो आपको ये रिलेशनशिप ही गलत है। क्योंकि जो स्टार्टअप है उसमें आपको ऐसे लोग चाहिए कि रात के 12 बजे भी अवेलेबल हो, सुबह। स्टार्टअप इज लाइक रेजिंग अ बेबी। छोटा बच्चा होता है ना, वो रात को सोने नहीं देता, दिन को भी नहीं सोने देता, मतलब 18 घंटे वो, उसके पास तो बड़ी एनर्जी करंट है, उसका काम है आपको जगा कर, तो उसके लिए बहुत एनर्जी और पेशेंस चाहिए। तो ऐसी टीम बेगम ऐसी चाहिए, मियाँ ऐसी चाहिए जो उसको संभाल सके। तो अगर आप स्टार्टअप है और कोई भी है, तो आपकी टीम जो है ना, वो आपके भाइयों की तरह, बहनों की तरह, तो आपको उनको अकोमोडेट करना है। अच्छा, आपको दूसरी चीज ये देखनी होगी कि वो आप नहीं है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 30 साल का आपका जो तजुर्बा है, आपके साथ काम करने वाले 21 साल का वो तजुर्बा नहीं है। आपका जो तजुर्बा है वो उसका तजुर्बा नहीं है। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आगे से रिस्पेक्ट देंगे। दूसरा, आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा। तीसरा, आप एक सस्ते मुल्क में हैं तो आप ज्यादा आदमी रखो। हम जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 बच्चे हैं, तो उनको 2 बच्चे दे दो, वो उनको ट्रेन करें, और 3 महीने तक तो बंदा दिमागी तौर पे सेट ही नहीं हो रहा होता, उसको पता चल जाएगा कि उसने रहना है या भागना है।
ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, इंसानों के साथ काम करना एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। 100 में से 2 आपको फैंटास्टिक मिलेंगे, 2 इतने खराब मिलेंगे कि वो आपके जीना आराम है, और बीच की जो क्राउड है वो मैनेजेबल है। तो वो जो 2 की तलाश है हीरे, वो आपको ढूंढने होंगे, फिर उनको वो आप रोक नहीं सकेंगे कभी भी। उनको रोक लें तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग शादी कर लेते हैं उनसे, कुछ लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं उनसे, तो आप पार्टनरशिप इज अ गुड मेथड कि आप उनके साथ रहें और लॉन्गर टर्म। समटाइम्स वो भी डिसॉल्व हो जाती है। तो ये दुनिया का सिलसिला है जो कि as you grow you will figure it out, but this is the fun part of life. It's very hectic but it's also a very fun part of life. मैं जो वीडियो में लाता हूँ, सॉरी मैं आपको बताता हूँ, उसमें बड़ा रीजन मेरी हर चीज का ये है कि मेरी टीम को मैं वीडियो बनाता, और जो मैंने ज्यादा वीडियोस बनाना शुरू करी वो ये ठीक है, मेरे हर प्रोसेस की वीडियोस बनाऊं, तो मैं कहता हूँ ये मेरा कोर्स ही करो, फिर आओ मेरे पास। तो मैं तो अब मेरे पास हर चीज की ट्रेनिंग है, हर चीज इंटरनेट पर मौजूद है, इसीलिए है कि वो जो बंदे की कचर खारी थी मैं उससे बच सकता। मेरा काम टेक्निकल था, सॉफ्टवेयर का काम था। तो एक लड़का मेरा सीनियर ने रिजाइन कर दिया, तो मैंने पूछा कि क्या आएगा, वो भाई कह रहे हैं पढ़ना है मुझे, बिजनेस मैंने पता है कि कुछ और चक्कर है, मैं चला गया। उस वक्त पूछना बेकार था। 3 महीने बाद फिर पूछा मैंने, बेटा क्या हुआ? सर वो मैनेजर साहब ने मुझे सॉफ्टवेयर नहीं सिखा रहे। मैंने कहा मुझे उसको बता देता है, फिर वो बस मैंने भी बता दिया। तो वो सॉफ्टवेयर का मैंने कोर्स बनवाया, यूट्यूब पे डाला कि ये पूरा उर्दू में, वो जो मैनेजर और उसके बता नहीं रहा था, मैंने पूरा कोर्स बनवा के यूट्यूब पे डलवाया, और उसको अब तुम चाहो तो सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। पहले बोलते तुम पहले बनवा देता, ये आज से 12 साल पुरानी बात है, नहीं। तो वहाँ से अब मैंने हर चीज का कोर्स बनाया। मैंने आपने पेरेंटिंग का सवाल किया, उसका भी कोर्स बनाया। तो उसकी वजह यही है कि मैंने मर जाना और मुझे स्केल करना, मैं तो दुनिया से गुर्बत का खात्मा चाहता हूँ, तो दुनिया में गुर्बत का खात्मा तो एक एक करके तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी आ गई, उसका इस्तेमाल करना होगा। जो आता है वो सिखा दो, जो आता है वो सिखा दो, जो आता है वो सिखा दो। जो अच्छा आपके साथ रहना है, जैसे जो आपका लाइफ पार्टनर है ना, वो आपके साथ रहना है, उसने रहना है। उसने नहीं रहना है तो उसको जाने दें, उसके साथ जबरदस्ती करके क्या। तो इसी तरह से स्टाफ होता है, टीम होती है, कुछ लोग कोर होते हैं, उनके साथ टीमें बनाएं, इंटर्न्स बनाएं, अप्रेंटिसेस बनाएं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करें कि आपको क्या सूट करता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें ज़्यादा लोगों को रखना चाहिए जो कि कुछ ना करते हैं। वो आपकी छोटे बच्चे जो है वो आपकी कॉपी बन रहे हैं, इसी तरह आपका स्टाफ आपकी कॉपी बन रहा है, और उनमें से 10 आप रखेंगे, एक आपको अच्छा मिल जाएगा, 10 आप रखेंगे, एक अच्छा मिल जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना है। तो आपने याद रखें कि अगर आपकी वैल्यू 5 लाख में महीना है और आप 25,000 वाले 10 बंदे भी रख देते हैं तो भी 2.5 लाख हुआ, प्लस वो आपकी कॉपी बन गया। अब वो मजीद 5 लाख कमा के आपको दे देंगे 3 महीने 6 महीने, ओवरनाइट मिलेगा। फिर उसमें से एक और टीम का एक बंदा निकलेगा, वो 2 लाख वाला हो जाएगा, फिर उसको 5 बंदे रखेंगे, 10 बंदे रखेंगे। इट्स अ कांस्टेंट साइकिल एंड प्रोसेस, और इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग आल्सो अगर आपकी ट्रेनिंग हुई। मैं बहुत एग्जॉस्ट होता हूँ, आज भी एग्जॉस्ट होता हूँ अपनी टीम से, लेकिन अल्लाह का करम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मैं खुद अभी तक फिगर आउट कर रहा हूँ, जो मेरे कुछ लोग मेरी आइडियोलॉजी समझ गए, कुछ लोग मेरी टेक्निक समझ गए। तो अगेन आपकी 10 बंदे मिल के कॉपी बनाएंगे, आप ये समझ रहे हैं कि एक आदमी कॉपी बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपको एक वीडियो एडिटर अच्छा मिल गया तो उसको फटाफट 4-5 कॉपी करवाएं। अगर आपको कोई ग्राफिक अच्छा मिल गया उसको अलग फटाफट 4-5 कॉपी करवाएं। अगर वो लग के चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, वो कहीं जाके अपनी रिस्क तो तलाश कर रहा है ना, आपको तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए आपको सही टाइम पे, मिसाल के तौर पे आपके बच्चे बड़े होंगे और सही टाइम पे आप शादी नहीं करेंगे तो वो किसी लड़की से शादी करके भाग जाएगा, घर छोड़ के भाग जाएगा। अगर आपने सही टाइम पे उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करी तो वो नाराज होकर चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको बिजनेस में भी सही टाइम पे अगर आपने उसको सही गाइडेंस नहीं दी तो वो उसने जाना ही जाना है उसको, क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो ग्रो करे। आपके लिए तो बच्चा है, लेकिन पूरे दुनिया के लिए तो वो बच्चा नहीं है, दुनिया के लिए तो वो बड़ा आदमी बन चुका है। तो यू हैव टू डू इट एट द राइट टाइम, एंड सम वी मेक मिस्टेक्स ऑल द टाइम, सब लोग मिस्टेक्स
तो इसमें ऐसा ये फॉर्मूला मेरे ख्याल कि एक कंपनी पे तो एप्लीकेबल है, लेकिन एक स्टार्टअप जिसका आपको पता है कि इनिशियल फंडिंग इंटर्न होती है। कर सकते हैं आप हमेशा। लेकिन पाकिस्तान में बहुत लोग सीखना चाहते हैं, बहुत लोग सीखना चाहते हैं। आप तो खुद पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट आपको फ्री में मिल जाएंगे। उसको आप क्लियर बताएं कि 6 महीने तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे पास काम करके आप मेरे जैसे मिल जाएंगे, ये चीजें मिलेंगी। यू हैव टू फिगर आउट कि आप कौन है, आपकी सुपर पावर क्या है और आप इसको क्या दे सकते हैं। कल की बात है, बच्चा हम लोग लैपटॉप देते हैं किस्तों में, 1000 रुपये लेते हैं लैपटॉप देते। तो आया सर मेरे पास तो 1000 रुपये भी नहीं। अच्छा तुम्हें चैटजीपीटी चलाना आता है? हाँ सर। मैंने कहा अगर तुमको मैं कोई कहे कि मुझे चैटजीपीटी चलाना सिखा दो, 1 घंटा लगेगा, इंस्टॉल कर दो, बेसिक सिखा दो, 200 रुपये दे दे तो ले लो। हाँ ले लो। अच्छा अगर रोज के 10 लोग आ जाए कितने पैसे हो गए? तो 2000 रुपये हो गए। मैंने कहा तो अगर 1 महीना पढ़ाया तो कितने पैसे हो गए? कहते हैं 60,000 हो गए। मैं तो 14,000 का लैपटॉप। तुम्हें चैटजीपीटी चलाना आता है ना, वो सिखाना शुरू कर दो। जाओ पोस्टर लगाओ, जाओ स्कूलों में जाओ, हाँ भी 200 रुपये में चैटजीपीटी बोलना पड़ेगा ना। तो किसी लोग सीखना चाहते हैं तो कोई तुम सिखाने वाले नहीं है। ये कोई खराब चीज तो नहीं है। अब उसको कोई आप मंजन सैलर कहते हैं, किसी को आप कुछ कहते हैं, भाई 200 रुपये ले रहा है यार, उतने देर में तो अभी तो बिरयानी की प्लेट भी नहीं आती। तो वो सिखा रहा है, लेकिन 1 घंटे में आपने 10 बंदों को फारिग कर दिया। 2000 रुपये आ गए। उस 2000 में से आप 1000 रुपये फेसबुक की इश्तेहार लगाए तो फिर 2000 रुपये और आ जाएंगे। तो सेलिंग नहीं आती, सेल करें और आपकी वैल्यू, आप अपना एनालिसिस करें, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और उस स्ट्रेंथ को आप ऑफर करेंगे ना। जैसे मैंने अपने आप लिए फैसला किया कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कि मैंने उनको ये चीज सिखानी है, तो आ रहे। आपकी स्ट्रेंथ है एंकरिंग, आपकी स्ट्रेंथ है ये चीजें आप लेकर आए। हो सकता है वो उसकी स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन वो अट्रैक्ट होकर आ जाए। उसके बाद आप कहें ये भी तुमने सीखना है, ये भी सीखना है, क्योंकि एंकर हो ये भी करना है। थोड़ा सा आपको उसको प्लान आउट करना पड़ेगा और लोग फ्री में करेंगे। और हो सकता है आपको फीस देना शुरू कर दें। कल मुझे एक और लड़का मिला, MBBS डॉक्टर था, एंड ही मेक्स 1.5 करोड़ इन 2 months ऑफ ट्रेनिंग ऑफ Amazon, और 2 घंटे पढ़ाता है हफ्ते में 2 दिन। सिर्फ महीने, साल में 2 महीने पढ़ाता है। सिर्फ एक बैच पढ़ाता है, 1.5 करोड़ में बनाता है, सारा साल आराम से उसको खाता है। 10 लाख रुपए महीना हो गया उसका। कैसे हो गया? क्या करता है कि भाई, और मैं गारंटी भी नहीं लेता हूँ कि मैं आप पैसे कमाएंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर आ गया कॉन्फिडेंस। तो उसने कहा भाई लेना है लो, नहीं तो नहीं लो। बंदा कॉन्फिडेंस देख के कहता है भाई दे दो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो कहते हैं ये काटना पड़ेगा। अच्छा भाई डॉक्टर है, हाँ वो ये तो नहीं कहता आप कहते मैं काट दूं तो डॉक्टर हुक्म करेगा ना भाई कटवा लो, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। तो आप भी कहेंगे कि जी आपको आपकी जो सुपर पावर है उसको रिकॉग्नाइज करें और उसको सिखाएं। इस मुल्क में 240 मिलियन उर्दू स्पीकर है, बराबर वाले मुल्क में 1 बिलियन से ज्यादा उर्दू स्पीकर है। उनको आप कुछ भी समझा के उनकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उनको वैल्यू ऐड दें, उसकी चार्ज करें, तो कुछ चीजें देंगे आपको। दैट यू डोंट हैव टू बी पुअर। आपके ना स्टार्टअप है, पैसे नहीं, पैसे इसलिए नहीं है कि आप अपने आप को कार्व आउट नहीं कर पा रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। यानी आपकी स्ट्रेंथ है, आप खुद बता रहे हैं मैं ये टीवी कर चुका हूँ, ये टीवी कर चुका हूँ। हर नौजवान जाना चाहता है कि जी बड़ी सेक्सी जॉब है जी, मैं भी एंकर बनना चाहता हूँ, आओ भी मैं एंकर बनाता हूँ, उतने पैसे लेके आ जाओ। लोग जब बच्चा बेच के दुबई चले जाते हैं तो अपनी ख्वाहिश के लिए जाते हैं ना, तो आपने वो बंदा तलाश करना है कि कौन है जो आपको लाख रुपए देगा आपसे सीखने के। तो वो बंदा आपने तलाश करना है, वो ही तो वो असल जॉब है। ये जॉब नहीं है आपकी के सर्विसेज देना। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में जो जरूरत है चीज की, आप लोग मंजिल सेलर कहते हैं, कोर्स सेलर की सख्त जरूरत है। क्योंकि यूनिवर्सिटी फेल हो गई, स्कूल फेल हो गया, कॉलेज फेल हो गया, तो अब वो बेचारा स्कूल कॉलेज जाता है दिखाने के लिए कि रिश्ता नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं है तो, और इल्म उसके पास है कोई नहीं, पैसे वो बना नहीं सकता। तो आपके पास वो स्किल है जिसको हासिल करके वो कुछ पैसे बना सकते हैं, तो यू शुड सेल इट। जब यूनिवर्सिटी 20 लाख रुपए ले सकती साल के, आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? वो मंजन सेलर नहीं है, आप मंजन सेलर। तो जुल्म है ना कि 240 मिलियन में आपको अपना कस्टमर तलाश करना है। 10,000 कस्टमर आपको चाहिए, 10,000 कस्टमर आपको चाहिए जो आपको $500 पे करे एंकर बनने की टाइम। कितने पैसे हो गए? $5 मिलियन बुरे हैं 150 करोड़।
ये बिजनेस तुम्हारा, ये बिजनेस है ही नहीं कि आप सोशल मीडिया मंजन बेचे। ये उनको करने दे जिनके पास, जो आप नहीं है। अपने आप को पहचाने पहले, फिर वो अगर एक बच्चा है 12-22 साल का, 40 साल का, सारी जिंदगी मार्केट, क्यों टीवी में एंकर नहीं बना भाई कभी, उसको वो कैसे वो सर्विस बेच सकता है? आपको वो पैसे देगा कि यार ये बंदा रह चुका है, ये मेरी प्रोफाइल है, वो आपको देगा ना $500 काम को। एग्जैक्टली। और आप ऑटोमेटिकली उसके क्या बनेंगे, उस्ताद, और आपको हमेशा ऊपर लेके जाएंगे। वो ये सबसे ज्यादा शागिर्द ऊपर लेके जाता है कि वो इज्जत भी देता है, प्यार भी देता है, कनेक्शन भी देता है, वो आपका नेटवर्क है, उसको ग्रो करें। कौन है जो सिखाता है सब एंकर बनो? कोई नहीं सिखाता। दुकान पाकिस्तान में हर चीज की दुकान खादी करो। लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब मैंने आपको अभी $5 मिलियन का फॉर्मूला दिया, 10,000 बंदे पढ़ाने, 3 साल में पढ़ा देंगे। $5 मिलियन इज नथिंग फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम एन एंकर। टीवी वाला दे देगा, आप टीवी वाले का यार तुम्हारे पास एंकर तो है कोई नहीं, चलो तुम ये बंदे बड़े जबरदस्त हैं, इनकी स्पॉन्सरशिप तुम कर दो, ये लड़की बहुत अच्छी है, वो आगे जा सकती है, $500 तुम दो, मैं ट्रेन करके दे देगा। उसको एंकर चाहिए। थैंक यू रैम भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे नाज़रीन की सोच बदलने के लिए। और आपकी बदलेगी नहीं, मेरी तो बदल गई। और नाज़रीन, मुद्दा वही है, बदलेगा पाकिस्तान जब बदलेगी सोच। तो सोच को बदलने के लिए रेहान भाई ने आज हमें इतनी टिप्स दी हैं कि अगर हम उसमें से कोई एक टिप भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल कर लें तो हम सब जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। सोच विद मसूद रज़ा देखने का शुक्रिया। हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच।